पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। रन का मैदान लाशों से कट जाएगा। आज दुश्मन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। आप देख रहे हैं बनाम ताकत, मैं हूं शाह हुसैन। दिलों में भरे ला इलाह के खजाने, निगाहों में बिजली, लबों पर अल्लाह हू के तराने। शाहीन का तजस्सुस, उकाब की निगाह और चीते की लपक झपक रखने वाले स्पेशल सर्विस ग्रुप के हौसलामंद और जर्री सपूतों का हर आन आमादा और तैयार कमांडो दस्ता पाकिस्तानी अफवाज के माथे का झूमर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ओवरसीज कन्वेंशन में जो धुआंधार खिताब किया है, फिक्र अंगेज खिताब किया है, नाज़रीन किराम, खिताब के बाद दुश्मन की जो चीखें निकली हैं उससे अंदाजा होता है कि चीफ की ललकार ने उनके कलेजे चीर के रख दिए। नाज़रीन किराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था हालते जंग में जबकि अपनी फौज और मुल्क के खिलाफ बोलता है तो वो गद्दार है और गद्दार को दुश्मन से पहले मार देना चाहिए थे। These are the words of सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। नाज़रीन किराम, ये बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आई कि दुश्मनों को तकलीफ क्या हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में जो ओवरसीज कन्वेंशंस में की है उसमें वाज़े तौर पर ललकारा है 1500 रेबिलियंस कैन दे टेक बलोचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। भूल जाएं, तुम्हारी 10 नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकती। अब नाज़रीन किराम, दूसरा जो उन्होंने कहा है कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, शहरग है, शहरग थी और शहरग रहेगी। एंड वी विल टेक बैक कश्मीर। नाज़रीन किराम, ये वो चीजें थी जिसने दुश्मन की नींदें उड़ा के रख दी और उसके पीछे अब दुश्मन के मीडिया, जो गोदी मीडिया है, इंडिया का जो मीडिया है, उसमें जो क़यामत बर्पा हुई वो तो हुई, लेकिन चंद एक भगौड़े पाकिस्तानी गाजरी मीडिया जो यहां से भाग के गए हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट देम। शहबाज गिल जो मिनिस्टर था पीटीआई हुकूमत में, जिसको खुद इमरान खान ने मुंह लगाना बंद कर दिया था, कई महीने तक उसकी हरकतों की वजह से उसे बात नहीं की थी। नाज़रीन किराम, जब वो पकड़ा था जो उसकी हालत थी जैसे वो व्हील चेयर पे रो रहा था, बाहर जाते ही बकवास शुरू कर दी अगेंस्ट पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, ये कौन से पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन है? तुम लोगों ने तो अमेरिकन नेशनलिटी के लिए अपनी वफादारियां तक चेंज कर ली, तुम क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करोगे? पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तान में ही रहता है, वो पाकिस्तान से भाग के नहीं जाता। इमरान रियाज जो बाहर बैठकर भीगी बिल्ली की तरह छुप कर जो वार कर रहा है, यहां से खुफिया तरीके से वो भाग कर गया था, अब बाहर बैठकर वो पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करता है। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तकरीर कर रहे थे उनके चेहरे पर झल्लाहट थी। आफ्ताब इकबाल, लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी तो तब भी कोई इज्जत नहीं थी जब पाकिस्तान में आप प्रोग्राम चला रहे थे। तुम्हारे अपने जो कोलीग्स थे वो भी आपको मुंह नहीं लगाते थे, वो भी आपसे नाला थे बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। नाज़रीन किराम, आफ्ताब इकबाल ये वो बंदा है जिसके खिलाफ मिठा जी ऑफिशियल ने ये कहा कि ये बंदा दुबई में इस वक्त जो स्टूडियो चला रहा है वो रॉ की इन्वेस्टमेंट और रॉ इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका जो सीईओ है वो भी एक साउथ इंडियन है। ये है तुम्हारी मुहिब्बे वतनी, ये है तुम्हारी वफादारियां पाकिस्तान के साथ, और बकवास करते हो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। नाज़रीन किराम, मोईद पीरजादा ये वही बंदा है जो अपने मुर्दा वालिद के अंगूठा लगवा रहा था, जबरदस्ती अंगूठा लगवा रहा था, जब इस पर केस भी हुआ, अरेस्ट भी हुआ। ये वो लोग हैं जो लालची टोले हैं, इनके पास लालच के अलावा कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन किराम, मैं आपको एक और बात बता दूं, चीफ साहब की तकरीर के बाद रोजाना के हिसाब से इंडिया $50,000 ओनली फॉर सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज वो इतने बुखलाए नहीं हुए जितने ये भगौड़े पाकिस्तान दुश्मन बुखलाए हुए हैं। चीफ साहब, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा है कि गद्दार को दुश्मन से पहले मार देना चाहिए, इनका भी कला कामा करना वक्त की बहुत आम जरूरत है। नाज़रीन किराम, इंडिया ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई उसमें हमारे गद्दारों का भी हाथ था। चीफ साहब की तकरीर के बाद अख्तर मेंगल भी अपना
धरना लपेट कर रफू चक्कर हो गए, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े वाज़े अल्फाज में यह कहा था अब कोई माफी नहीं है। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला यू विल सी इन फ्यू डेज पाकिस्तान साफ हो जाएगा दुश्मनों से। अब नाज़रीन किराम हम दूसरी तरफ आते हैं। ये जो इंडिया हरकतें कर रहा है, इंडिया बुखलाहट का शिकार है। इंडिया को तो अपना बेड़ा गर्क हो चुका है। चिकन नेक किधर गया तुम्हारा? इंडिया जो हरकतें कर रहा है उसमें हमारे ही गद्दारों का भी हाथ है। जिस मुल्क में गद्दार पैदा हो जाए ना, जिस मुल्क में गद्दार हो, स्पेशली ये जो 4-5 गद्दार है, ये जो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, इनके दिमाग में जो चोट लगी हुई है, इनके दिमाग में जो एक खुन्नस भरा हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये नफरत है तुम्हारी और हमारी पाकिस्तान अवाम तुमसे नफरत करती है और नफरत करती रहेगी। नाज़रीन किराम मैं आपको एक और बात बता दूं कि इदारों ने एक और जासूस को पकड़ा है। जासूस का नाम है अशोक चतुर्वेदी। ये अशोक चतुर्वेदी, इसकी शिनाख्त थी कोड आर्या 31। ये पाक ईरान सरहद के करीब से इसको धर लिया गया था और ये राह में फील्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता था, मगर उसकी जो पोस्ट थी वो थी सीनियर एसेट हैंडलर वेस्ट एशिया डेस्क। इस पर वो काम कर रहा था, जिसको धर लिया। और ये चित्रवेदी ने तेहरान में क्राफ्ट्स ऑफ सिल्क रूट के नाम से एक दरामदी कंपनी खड़ी कर रखी थी। जेवरात बलोच, ईरानी कालीन और जाली जाफरान उसके कारोबार का ज़ाहरी हिस्सा था। और नाज़रीन इकराम ये वो हरामजादा सुअर था जो सैटेलाइट फोन्स, नेविगेशन, M16 और फौजी आलात वगैरह खुफिया तरीके से इनको भेजता था। किनको भेजता था? BLA, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का इसके पास टास्क था। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको एक और बात बता दूं, दिल्ली के साइबर पार्क कलकजी में वाक़या एक ट्रोल फार्म है जिसमें 25 ऑपरेटर रोजाना 8000 पोस्ट और 1500 ग्राफिक्स अपलोड करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, अगेंस्ट पाकिस्तान। कर क्या रहे हैं? ये इनकी एक वार है, ये इनका एक प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान आर्मी और अवाम नासल पाकिस्तान के दरमियान नफरत पैदा करना। लेकिन मैं इंडिया तुमको एक बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक बात बता देना चाहता हूं, गद्दारों को मैं बता देना चाहता हूं। ये पाकिस्तानी गद्दार है ना, 2-4 बाहर भाग के, इनको मैं ये बात बता देना चाहता हूं। आप जो मर्जी हरबा खड़ा कर लो, पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान आप कभी भी खला पैदा नहीं कर सकते। इसका वाज़ेह सबूत अवाम नास की पाकिस्तान से मोहब्बत है, अवाम नास की अफवाज पाक से मोहब्बत है और अफवाज पाक पाकिस्तान के अवाम से कहीं ज्यादा मोहब्बत करती है। नाज़रीन किराम सबसे पहले उन्होंने एक सोशा उड़ाया कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस ना भेजे। ये इनका एक प्लान था, प्रोपेगेंडा था, और इसकी सारी की सारी जो है इंस्ट्रक्शंस वो राह मुन्नी दे रही थी। और ये बेगैरत तरीन 5-7 लोग जो है जिस सुबह से लेकर शाम तक भीगी बिल्ली की तरह छुप कर सिर्फ वीलॉग ऑपरेट कर रहे थे, वीलॉग बनाकर वायरल कर रहे और सोच रहे थे कि लोग इनको सुनते हैं। बगैर तो तुम्हें सुनना किसने? ये बताओ पहले। तुम खत्म हो चुके हो और तुम्हारे खत्म होने की यही एक सबसे बड़ी अलामत है कि तुम्हारी चीखें आज थंडर की तरह घूम रही हैं और तुम्हें सुन कोई नहीं रहा। दूसरी बात नाज़रीन किराम, इमरान रियाज जो कुछ भी कहता है, मेरे सोर्स ने बताया, मेरे फलान, क्या तुम्हारे सोर्स ने बताया? कौन से तुम्हारे सोर्स है? तुम तो खुद यहां से भाग के गए हो। तुम्हारे इतने अच्छे सोर्स है, तुम इतने मुहिब्बे वतन थे, रहते पाकिस्तान में, करते फेस कॉन्सिक्वेंसेस का। अगर आप सच्चे होते तो आप यहीं बैठे रहते। आप झूठे थे, गद्दार थे, 2 नंबर थे, इसलिए भागकर बाहर गए हो 2 नंबर तरीके से। और आप लोगों की मोहब्बत पाकिस्तान से क्या है? आप तो खुद वहां पर सियासी पनाह ले रहे हैं। साबर शाकर जिसकी बीवी एक पोस्ट पे थी, बीवी के खर्चे में पालने वाला बाहर जाके बकवास करता है। तुम लोगों की बस बकवास करने की औकात है क्योंकि तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें खरीद रखा है, तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। जब भी किसी इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए वो बेकार हो जाता है। तुम लोग इस वक्त बेकार हो। और मैं आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान की तरफ अगर तुमने मैली आंख से देखा, तुम्हारे डेले नोच के रख लेंगे। हम तुम्हारे सुफरों को पकड़ रहे हैं। नाज़रीन किराम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर के ऊपर यहां तक ये बेगैरत बकवास कर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो तकरीर की है, जिसमें इंग्लिश बोली गई है, जिसमें उर्दू बोला गया है, आयात कुरानी का भी हवाला दिया गया है। अब इनको तकलीफ ये कोई बात है तुम्हारी करने वाली? तकलीफ क्या है कि जनाब चीफ साहब इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? ही इज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉट लाइक यू आर द वन हु आर द रोडर्स। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इंग्लिश में तकरीर की, अपने दुश्मनों को सुनाने के लिए तकरीर की, मुल्क दुश्मनों को सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर की, ताकि वो भी सुन सके कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कह क्या रहे हैं। और ये तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। बेसिकली बर्दाश्त तुम्हारे आकाओं की नहीं हो रही। अब वो तुम्हें
डंडा दे के बैठे हुए हैं, वो भाई भौंको 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 पाकिस्तान के खिलाफ, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तुम अपने अकाउंट के पीछे लगकर अपने वतन पे भौंक रहे हो। लानत है तुम्हारे ऊपर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लानत से ऊपर तो कोई लफ्ज नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये जो बेगैरत हैं, पाकिस्तान ने इनको शनाख्त दी, पाकिस्तान इनकी शनाख्त बना। आज अपनी ही मदर के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अपनी मां से वफादारी नहीं कर सकता वो किसी से वफादारी नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर ये जो एक हवा शुरू किया है, दो चार हैं, लेकिन वो दो चार भी पता नहीं किधर बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो सामने आके बोलो। गद्दार इस काबिल ही नहीं है कि उसको छोड़ा जाए। अब नाज़रीन इकराम, मैं दूसरी बात आपको एक और बता देना चाहता हूं जिसमें बड़े अहम है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर मुल्क का वकार बहाल कर रहे हैं, करप्शन और दहशत गर्दी से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को खुद कफील बना रहे। यही चीजें दुश्मनों से हजम नहीं हो रही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़े अल्फाज में गज़ा में मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म की मजम्मत की और यहां तक आया कि पाकिस्तानियों का दिल गज़ा के मुसलमानों के लिए धड़क रहा है और ये दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। यही इंडिया जिसने 215 जो फौजी थे उनको इन्होंने गज़ा में भेजा, इसराइल के साथ, इसराइल के लिए भेजा टू फाइट अगेंस्ट गज़ा मुस्लिम्स। ये है बेगैरत इंडिया। अब इंडिया बकवास करता है, इंडिया तुम्हारे पल्ले कख नहीं रह चुका। अब तुम वो जख्मी सांप हो, तुम्हारी आंखें तक हम लोगों ने नोच के रख लिया और तुम लोग सिर्फ ये एक फेक सहारा ले रहे हो सोशल मीडिया का, प्रॉक्सी वार का। ये 5th जनरेशन वार जो तुमने छेड़ी है, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ताला इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस यू विल फेस वेरी सून। जिन मुल्कों की फौज कमजोर हो चुकी है, जिनमें लिबिया, जिनमें सीरिया, जिनमें इराक, जिनमें कुछ अफ्रीकन ममालिक भी शामिल हैं, जिनकी अफवाज कमज़ोर कर दी गई थी, जिनके अफवाज को कमज़ोर करने के लिए दुश्मनों ने वहाँ के ही लोगों को ख़रीदा था और वो बिक गए थे। आज आप उनका हाल देख लें। आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं बिकॉज ऑफ पाक आर्मी। हमारी पाक आर्मी अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के खिलाफ सीना तान के खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जितनी भी इनके अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हैं उनका मुकाबला भरपूर कर, ना सिर्फ मुकाबला कर रही है बल्कि उनका सत्यानाश भी कर रही है, उनका तहस नहस भी कर रही है। नाज़रीन इकराम, मैं अपने दुश्मनों को एक बात बता देना चाहता हूं, हम बदर के वारिस हैं, हम कुव्वत खालिद हैं, हम ललकारे कासम भी है, हम शमशीर यूबी भी हैं। ये अल्फाज इंडिया याद रखना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिफ्ट के तौर पर हमें अता फरमाया, जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमांड संभाली है, अल्हम्दुलिल्लाह बेइज़्निल्लाह ताला दुश्मन भी तारीफें कर रहे हैं। दुश्मन भी ये कह रहे हैं इंडिया तुम्हारे ही जनरल GD बख्शी के ये अल्फाज है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांड में पाक फौज नाकाबिले तस्खीर हो चुकी, तुम्हारे पास कख नहीं है सवाए रोने के लिए। अब डूब मरो तुम जहां तक मर सकते हो। और तुमने ये 2 4 5 6 जो गद्दार खरीदे हुए हैं ना, इनकी नस्लें तक तबाह होंगी, ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएंगी। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपने वतन से गद्दार उसकी दुनिया में कहीं भी सुनवाई नहीं होती। आप जो जी में आता है वो कर लें। तीसरी बात नाज़रीन इकराम जो बहुत अहम है, इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर की तकरीर पर ये जो गोदी मीडिया, ये जो गाजरी मीडिया, ये जो गोबरी मीडिया हर्जा सराई कर रहा है, बकवास कर रहा है फजूल के, उसका कोई माना नहीं है। दे आर मीनिंगलेस, खल्ली वल्ली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।